बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एग्रीकल्चर गुरु। आज की हमारी जो वीडियो है ये आज हम टमाटर के ऊपर अपना पहला हिफाजती स्प्रे जो हैं वो कर रहे हैं। तो उसके ऊपर मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बनाऊं और अपने दोस्तों भाइयों को बताऊं कि हम आज अपनी इस स्प्रे के अंदर कौन कौन से न्यूट्रेंट्स और कौन कौन सी स्प्रे जो है वो मिला के कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ टमाटरों के बारे में पहले दिखा दूं। ये कुछ दिन पहले जो टमाटर लगाया था, देख लें माशाल्लाह टमाटर जो है ये खड़ा हो गया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह इसने ग्रोथ करना शुरू कर दिया है। जो स्प्रे का काम होता है आप लोग जानते होंगे कि ये जैसे ही हम अपनी फसल लगा लेते हैं तो तकरीबन कोई भी ऐसा वीक नहीं गुजरता जिसके अंदर हमें जो स्प्रे है, पहली स्प्रे जो होती हैं वो हिफाजती स्प्रे होती हैं, टानक उसके अंदर होते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, मौसम चेंज होगा, गर्मी आएगी, फिर सूंडी की स्प्रे होगी, चुरुए की स्प्रे होगी, इस तरह से मुख्तलिफ जो स्प्रे हैं वो वक्तन फ़वक्तन चलती रहेंगी। अभी आज सबसे पहला जो हम स्प्रे करने लगे हैं वो है जी हिफाजती स्प्रे है और साथ उसके एक जो जलसाओं के लिए या जिसे हम पंजाबी में चलूआ कहते हैं वो, जिसे जो अद्वियात की ज़ुबान में फंजीसाइड स्प्रे कहा जाता है, साथ उसके वो करने लगे हैं। सबसे पहले तो प्लांट्स की कंडीशन देखें। माशाल्लाह जो प्लांट हैं वो नॉर्मल हैं, उनकी ग्रोथ चल रही है। इसके ऊपर शॉपर नहीं हमने लगाया क्योंकि हमारे इलाके में इस वक्त जो कक्कर है वो नहीं अभी पड़ रहा। धुंध पड़ रही है लेकिन कक्कर नहीं पड़ रहा। जिस दिन कक्कर की शिकायत होगी उस दिन फिर कुछ शॉपर का भी अरेंज करेंगे। चले जी, सबसे पहले स्प्रे के बारे में आपको दिखाते हैं। स्प्रे करने का तरीक़ाकार, किस तरह से हमें बेहतर तरीके से स्प्रे करनी चाहिए। इतने से अगर हमारे प्लांट हों तो हमें 1 एकड़ के अंदर कितनी स्प्रे की टैंकियां लगानी चाहिए, सारा का सारा इंशाल्लाह अपनी इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ रहनुमाई इसके अंदर ज़रूर मिलेगी। अच्छा जी, सबसे पहले ये स्प्रे है जी कोंडो सेवर वालों की। हाँ जी, कोंडो सेवर वालों की जो है इसके अंदर पाया जा रहा है पैराक्लस्ट्रोबिन 10% है और टैबाकोनाजोल 20% है। और दोनों के दोनों जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये फंजीसाइड हैं, फंगस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसके बाद जी ये स्नाइपर है, ये भी सेवर वालों की है और इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जो केमिकल कंपोजिशन इसकी है वो है नाइट्रोजन। इसके अंदर 10% नाइट्रोजन है, 2% फास्फोरस है और 42% इसके अंदर पोटाश है। और ये तीनों के तीनों जो न्यूट्रेंट्स हैं ये पौधे के जो समझ लें कि बेसिक क़ुव्वत मिदाफ़त होती है उसे मजबूत करने के लिए अहम किरदार अदा करते सारी होती हैं। अभी जितने से हमारे पौधे हैं, टोटल जो टैंकियों की तैयारी कर रहे हैं जी 3 टैंकियों की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि जितने छोटे छोटे पौधे हैं 1 एकड़ के लिए 3 टैंकियां काफ़ी हैं। 20 लीटर पानी एक टैंकी के अंदर डाला जाता है और ये 3 टैंकियों के लिए जो माल है वो स्नाइपर जो हमारा टानक है उसका हाफ इसके अंदर डाल लिया है और ये हमने पैमाना रखा हुआ है, ठीक है। मतलब जितनी भी आपने उसके अंदर पाउडर डाला है या लिक्विड डाला है इसके अंदर डाल के तो 3 दफ़ा इतना ही हमने इसके अंदर पानी भर लिया है, 3 ये भर के। तो अब हर टैंकी के अंदर एक जो इसका पैमाना है वो डालेंगे और जो सेवर वालों की ये कोंडो है ये 20 ml एक टैंकी के अंदर डालते हैं। तो 20 ml ये डालेंगे तो हमारी एक टैंकी की जो डोज़ है वो पूरी हो जाएगी। 20 लीटर पानी रिक्वायर्ड होना चाहिए, पूरे का पूरा करना चाहिए। एक चीज़ लाजमी ज़हन में रखेंगे, जब भी स्प्रे करने लगें टैंकी को अच्छी तरह से साफ़ कर लें क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है कि हम कोई वीडीसाइड स्प्रे करते हैं जड़ी बूटियों को मारने के लिए, उसका भी असर हो सकता है। या इसके अलावा इससे पहले कोई हमने पेस्टिसाइड किया हो जो ज़्यादा भारी हो, जो हमारे पौधों को स्ट्रेस का बायस बन सकता है। क्योंकि जो अभी हम स्प्रे करने लगे हैं जिन पौधों के ऊपर वो बिल्कुल छोटे से नन्हे से गुद्दे हैं, उनके ऊपर अगर किसी किस्म की कोई भारी स्प्रे करेंगे तो वो उसी वक्त मर जाएंगे।
तीसरी चीज़ का ख्याल रखने वाला कि मौसम, एटमॉस्फेयर, अभी आप ये देख रहे हैं कि हवा भी नहीं चल रही और दूसरा धुंध भी नहीं है, जो ये चीज़ें ज़रूरी है। जब स्प्रे करने लगें तो उससे पहले पौधों के ऊपर जो धुंध हो या रात को जिसे हम त्रेल कहते हैं, नमी, वो ख़त्म हो जानी चाहिए। उसके बाद अगर हम उसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो उसका असर बेहतर होगा। ठीक है, ये चीज़ें जो बेसिक होती हैं कोई भी एक स्प्रे करने वाला, उसके लिए इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो दूसरी जो चीज़ें हैं, ये सारे ज़हर होते हैं, इन सारे ज़हरों को ग्लव्स वगैरह यूज़ करने चाहिए और मास्क वगैरह भी यूज़ करें, ताकि इसका जो असरात हैं ये हमारी बॉडी के ऊपर थोड़े हों। फंजीसाइड और जितने टॉनिक हैं इनका असर थोड़ा होता है बॉडी के ऊपर, और जो पेस्टिसाइड हैं उनका असर ज़्यादा होता है। बस ये चीज़ें, मतलब पेस्टिसाइड जो होती हैं वो हमारे जिस्म को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चलें जी, ये प्रोसेस सारा शुरू करते हैं। ये नहीं, ग्लव्स पहन लिए हैं और ये हमारी जो टैंकियों का, 3 टैंकियों का सामान है। ये टॉनिक, एक टॉनिक की डोज इसके अंदर हम डालेंगे, और उसके बाद ये जो हमारी कोंडो है इसको हम डालेंगे। ये 20 ml जी हमने डालना है। कोशिश करें कि बिल्कुल लेवल में इसको रख के, तो इसके अंदर 20 ml एक टैंकी के लिए पूरा करें। ये हमारा 20 ml ये पूरा हो गया। और एक चीज़ और इसके अंदर ऐड करने वाली है कि जब भी आप दवाई टैंकी के अंदर डालें तो सबसे पहले तकरीबन 1 से जो 2 गैलन है वो पानी पहले डाल लें और उसके बाद दूसरा पानी जो है उसके ऊपर डालें। ठीक है, सबसे पहले सिर्फ दवाई ना यूज़ करें, क्योंकि अगर हम पहले दवाई डाल लेंगे तो वो पाइपों के अंदर चली जाएगी। ठीक है, दवाई डालने के बाद फिर सही तरह से इसे हल कर लें।